हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक नंद नंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की हम सब के ऊपर विशेष अहेतुकी कृपा करुणा है। पृथ्वी के धारक और यज्ञ के संपादक जो 7 स्तंभ हैं उनकी चर्चा क्रमशः की जा रही है। सबसे प्रथम स्तंभ जो गाय है उसकी चर्चा की गई, क्योंकि भगवान का अवतार गाय की रक्षा के लिए होता है, इसलिए सबसे पहले गाय की महिमा का वर्णन किया गया। गौ ब्राह्मण दोनों का जोड़ा है, इसलिए ब्राह्मण की भी बात की गई। भूदेव और गाय पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी गौ रूप में गई भगवान के यहाँ, और ब्राह्मण पृथ्वी के देवता है, इसलिए भूदेव। इसलिए गोभिर विप्रैश्च। और तृतीय स्तंभ है वेद, क्योंकि वे ब्राह्मण की शोभा वेद से है। तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष इन 6 अंगों सहित जो वेद का सांग अध्ययन करता है, इन 6 अंगों के सहित जो वेद का अध्ययन करता है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण की शोभा वेद से, इसलिए तृतीय स्तंभ वेद, और चतुर्थ स्तंभ सती। सती स्त्री इस देश की शोभा है। इस देश का गौरव सती स्त्रियों से ही है, इसलिए सती स्त्रियों की चर्चा की गई। और फिर सत्यवादी पुरुषों की चर्चा की गई। हमारा देश सत्य प्रधान देश रहा है। असत्य भाषण तो युग प्रभाव के कारण ही विशेष रूप से प्रभावित दिख रहा है, अन्यथा हमारा देश सत्य प्रधान रहा है। हमारे देश में राजा महाराजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण, सभी जातियां, उच्च से उच्च अधिकारी, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति, सब सत्य भाषण करते थे, शुद्ध सत्य बोलते थे, शुद्ध भाषा और सत्य दोनों का व्यवहार करते थे। बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी सत्य से हटते नहीं थे, सत्य का पालन करते थे। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही कहा जा रहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य पालन,
यह भी हमारे पृथ्वी का स्तंभ है। और हिंसा ना करना, अहिंसक प्रवृत्ति, ये भी एक पृथ्वी का स्तंभ है। हिंसा करने से बहुत हानि है, पृथ्वी की हानि है, वायु की हानि है, परमाणुओं की भी हानि है, हिंसा करने वाली व्यक्ति की भी हानि है। उस हिंसा से होने वाले जो उत्पादन है, पदार्थ बन रहे हैं, उन पदार्थों का सेवन करने वाले जो नर नारी हैं, उनकी भी हानि है। इसलिए हिंसा भी नहीं करनी चाहिए, हिंसा का निषेध किया गया है। और उसमें यह सावधानी भी बताई गई कि देश राष्ट्र का, ब्राह्मणों का, गौ का नाश हो जाए और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें, ये भी उचित नहीं है। इसलिए गौ ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च, इनकी रक्षा में जो हिंसा की जाए वो हिंसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये वस्तुतः एक आध्यात्मिक और गंभीर वैज्ञानिक दृष्टि, किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो ये वस्तुतः सब उपयोगी ही हैं हमारे। इनमें से एक का भी पूर्णतः नाश हो जाए तो राष्ट्र का नाश हो जाएगा। आप स्वयं बताओ, गौ का नाश हो जाएगा, देश बच जाएगा? ब्राह्मणों का नाश हो जाएगा, देश की रक्षा हो सकती है? वेद का नाश हो जाए, देश की रक्षा हो जाएगी? भैया, प्राचीन वस्तुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। आप सोच रहे होंगे कि ये भौतिकवाद आ गया, इस भौतिकवाद के कारण अब कुछ भी नहीं बचेगा, अब तो यही चलेगा, हवाई जहाज, एरोप्लेन यही उड़ेंगे अब तो। ऐसा नहीं है, यह केवल कुछ दिनों का ही भौतिकवाद है। महायंत्र प्रवर्तन जो किया गया है वह कुछ दिनों का ही है। यदि ये कलयुग के अंत तक होने होते तो आपको हम संकेत करते हैं, कल की भगवान के अवतार की शास्त्रों में बात आई है कि नहीं सब जानते हैं। आई है, संभल ग्राम में होंगे, कल की भगवान होंगे, क्या करेंगे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है, वही करेंगे, पापियों का नाश करेंगे। भगवान का वाहन क्या है? वहां यह नहीं लिखा कि भगवान हवाई जहाज पर बैठ करके राक्षसों का वध करेंगे, पापियों का दमन करेंगे, या अमुक स्पीड वाली गाड़ी पर बैठ करके भगवान पापियों का वध करेंगे। या यह नहीं लिखा कि इतने फायर करने वाली बंदूक से भगवान पापियों का वध करेंगे। होती है ना कई प्रकार की, आजकल अलग अलग प्रकार के यंत्र आ रहे हैं हत्या करने के, अलग अलग प्रकार की बंदूकें चल गई हैं, तोपें चल गई हैं, बम चल गए हैं, बड़े बड़े परमाणु बम, कितने बड़े बड़े बम बना लिए गए हैं। तो यह नहीं लिखा कि भगवान बम दाग करके सारे संसार का नाश करेंगे, बंदूकों से भगवान राक्षसों का वध करेंगे, यह नहीं लिखा। क्या लिखा है वहां पर? वहां पर यह लिखा है कि भगवान जो है घोड़े पर बैठ करके तलवार से राक्षसों का वध करेंगे। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि जो महायंत्रों का प्रवर्तन किया गया है वह निसर्ग सिद्ध, वह माने ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, वह कुछ दिनों का ही है। वस्तुतः अंतिम समय तक इन चीजों की सत्ता नहीं बचेगी। अंतिम समय में भी गौ ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे। यदि अंतिम समय तक ब्राह्मण सुरक्षित ना रहे तो कल की भगवान किस ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे, यह भी एक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि कल की भगवान का जो अवतार होना है वो ब्राह्मण परिवार में होना है। यदि ब्राह्मण इतनी जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो फिर कल की भगवान का अवतार किस ब्राह्मण के यहाँ होगा? इसका मतलब गौ भी रहेगी, ब्राह्मण भी रहेगा। ब्राह्मण की स्थिति वेद से है, वेद भी रहेंगे। ब्राह्मण रहेंगे तो सती स्त्री भी होंगी, सत्यवादी भी होंगे। बस अंतर इतना है कि इनकी मात्रा अत्यधिक स्वल्प हो जाएगी, पर इनका समूल अपन ऐसा नहीं कह सकते कि समूल नष्ट हो जाएंगे। समूल नष्ट हो जाएंगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के स्तंभ है, धारक है। दान, यह भी एक पृथ्वी का महान स्तंभ है।
हमारे देश में अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने स्वयं भूखे रह करके दान दिया। अन्न का दान, विद्या का दान, दान का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। हमारे देश में 23 लाख से ऊपर मंदिर हैं। उन मंदिरों में कितना दान किया जाता है। कई मंदिर तो केवल दान से ही चल रहे हैं। बहुत दान की महिमा है। विद्या का दान, अन्न का दान, भूमि का दान, वस्त्र का दान, घी का दान, स्वर्ण दान, तुला दान, महादान, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन मिलता है। अलग अलग सबकी मान्यताएं भी हैं। दान की बहुत महिमा है। दानवीर कर्ण सारे संसार में प्रसिद्ध है। कर्ण की दानवीरता कौन नहीं जानता। ब्राह्मण जिसको कुछ चंदन की लकड़ी काष्ठ चाहिए और चंदन का काष्ठ उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो वह अर्जुन के पास में गया कि आप कृपा करके हमें चंदन का काष्ठ उपलब्ध करा दें। अर्जुन ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने कहा कि महाराज राज्य में तो कहीं भी चंदन का काष्ठ उपलब्ध नहीं है। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से कहा, हम आपको काष्ठ की व्यवस्था नहीं कर सकते, राज्य में ही नहीं, हम व्यवस्था कहां से करें। ब्राह्मण निराश होकर के लौटने लगा। भगवान वहीं पर खड़े हुए थे। भगवान ने कहा कि आप हमारे साथ चलें तो हम आपको चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा चलो। अर्जुन और ब्राह्मण को साथ लेकर भगवान अंगराज कर्ण के यहाँ पहुंचे और कर्ण से जाकर के भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण आया है, दान चाहता है, क्या चाहता है। बोले चंदन की लकड़ी चाहता है, इसको चंदन की लकड़ी दो। अंगराज कर्ण ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री ने पूरे राज्य में जाकर के कहा लकड़ी है नहीं, कैसे व्यवस्था करें। अंगराज ने कहा कि हमारे महल में जो सुंदर सुंदर चंदन की लकड़ियों की चौखट बनी है, जंगले बने हैं और भी कई पदार्थ हैं जो चंदन की लकड़ी से बनाए गए हैं, वस्तुएं बनी हैं, वो सब तोड़ करके इनको दे दो। सब तोड़ दी गई और जितना काष्ठ था मन भर के काष्ठ ब्राह्मण को दे दिया गया। यह है कर्ण की दानवीरता। कवच कुंडल यही कर्ण की सुरक्षा थे। इन्हीं के आधार पर कर्ण जीवित था। इनके नष्ट होने से कर्ण की मृत्यु पक्की थी, वो कर्ण जानता था। पर इंद्र जब ब्राह्मण के भेष में उनके कवच कुंडल मांगने के लिए आए तो कर्ण ने प्रसन्नता पूर्वक दे दिए, अपनी मृत्यु तक का भी विचार नहीं किया। कितनी बड़ी दानवीरता है। मृत्यु के समय ब्राह्मण सोना मांगने के लिए आया, स्वर्ण चाहिए। कर्ण ने कहा यहाँ कहाँ स्वर्ण है, पर आप आए हैं, तुम्हारे दांत में स्वर्ण लगा, उसको निकाल लो। तो कर्ण ने, उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हम तो प्रहार कर नहीं सकते आपके दांत पर, हमें तो अभ्यास नहीं है ऐसा करने का। तो कर्ण ने कहा हम स्वयं कर देते। एक पत्थर उठा करके दांत तोड़ दिए और सोना दे दिया। उसने कहा हम अशुद्ध सोना नहीं ले सकते। तो मरणासन थे, अस्त्र शस्त्र उठाने के सामर्थ्य उनमें नहीं बचा, अस्त्र शस्त्र उठाने का सामर्थ्य नहीं था। पर एक ब्राह्मण कह रहा है और दान मांगने आया है, तो उन्होंने पृथ्वी में बाण मारा, जल की धार निकल आई, उससे उस दांत को धुल करके स्वर्ण निकाल कर उन्होंने ब्राह्मण को प्रदान किया। ये है दान की महिमा। दान भी 3 प्रकार का है। दान भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामसिक। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना हमारा कर्तव्य है। प्रसन्नता पूर्वक देश काल और पात्र का विचार करके जो दान किया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। उत्तम देश हो, उत्तम देश क्या है दान के लिए? अभाव हो, जहां पर जल का अभाव है उस देश में, तो आप जल का दान करेंगे, बड़ा पुण्य है।
काल उत्तम हो। काल उत्तम हो अर्थात उस समय में उस वस्तु की अपेक्षा हो। जैसे ठंड में कंबल आदि की अपेक्षा होती है, गर्मी में जल आदि की अपेक्षा होती है, तो उत्तम काल हो, उत्तम समय हो, और देने वाला भी उत्तम हो। ऐसा नहीं अनधिकारी ना हो, या तो अत्यंत दीनहीन हो अथवा ब्राह्मण कोई अच्छा उच्च कोटि का विद्वान ब्राह्मण हो। ऐसी स्थिति में जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहा गया है। और यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दान राजसं स्मृतम। उपकार चुकाने के लिए कि भाई हमारा इनके ऊपर कुछ कर्ज चुका देते हैं, इस भाव से जो दान दिया जाता है, अथवा किसी फल की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से जो दान किया जाता है, अथवा कठिनाई पूर्वक जबरदस्ती में किसी के कहने पर जो दान किया जाता है, उस दान को राजस दान कहा गया है। उसका फल उतना अच्छा नहीं होता। और बिना देश काल पात्र का विचार किए जो दान दिया जाता है, उस दान को तामसिक दान कहा जाता है। इसलिए दान अवश्य करें, पर ये सात्विक, राजस और तामसिक ये 3 प्रकार के दान हैं, इनका विचार करके दान करने से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। आदेश काले पात्रे च अपात्रेभ्यश्च दीयते, कहा है ना श्रीमद् भगवत गीता में, आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते और असत्कृतम अज्ञातम तत्तामस उदाहृतम। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि दान की शास्त्रों में बहुत महिमा है और दान करना भी चाहिए, पर देश काल पात्र का विचार करके यदि हम दान करें तो अच्छा है। जिस व्यक्ति को जिस वस्तु का उपयोग हो सकता है, जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की अपेक्षा है, ऐसी स्थिति में जो दान किया जाता है वह सबसे अच्छा दान है। और भी दान के विषय में मनुस्मृति में आया है, वार्यन्न गो मही वासस तिलकांचन सर्पिशाम सर्वेशाम एव दानानाम ब्रह्मदानम विशिष्यते। सब दानों में सबसे अच्छा ब्रह्मदान बताया गया है। इसलिए विद्यादान अवश्य करें, पुस्तकों का दान, विद्या का दान, ये सबसे अच्छा दान है। ब्रह्मदान, ब्रह्म ज्ञान का दान करना, ये सबसे अच्छी बात है। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर दान की भी बहुत महिमा है। तो पृथ्वी के धारक और यज्ञ के संपादक, यज्ञ में जिनकी अत्यंत आवश्यकता है, वे 7 स्तंभ हैं जिनकी चर्चा की गई। सबसे प्रथम स्तंभ है गौ, दूसरा स्तंभ है ब्राह्मण, तीसरा स्तंभ है वेद, और चतुर्थ स्तंभ है सती स्त्री, पंचम स्तंभ है सत्यवादी, छठवां स्तंभ है अलुब्ध और 7वां स्तंभ है दानवीर, दानशूर, दान देने में माहिर, उत्तम व्यक्ति। ये 7 पृथ्वी के स्तंभ हैं और इन्हीं 7 स्तंभों से यह पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृपा करें यह 7 स्तंभ पृथ्वी के सुरक्षित रहें और सदा संवर्धित होते रहें, सदा इनकी वृद्धि होती रहे। इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महा